मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए भाई कपिल कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो आएं और जो हमारे टॉपर बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई में चंद शब्द कहें। इस्तकबाल कीजिए तालियों से कपिल सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ग्राम प्रधान महोदय, आदरणीय अतिथिगण, मेरे साथियों, प्यारे बच्चों और शरीफ सर, आप जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ये आपके जो कदम हैं ये बहुत प्रशंसनीय हैं और सराहनीय हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स थोड़े कम आए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें और इस प्रकार मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन सवेरा ज़रूर होता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। और थोड़े से मैं चंद एग्जाम्पल आपको उदाहरण ज़रूर पेश करूँगा कि एक हमारे मित्र हैं, और उससे पहले थोड़ा सा मैं भूल गया अपना इंट्रोडक्शन देना। मेरा नाम कपिल कुमार है और इस समय मैं गृह मंत्रालय दिल्ली में पीए पर्सनल असिस्टेंट निजी सहायक की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और मुझे 3-4 मंत्री जी जो हैं, माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, और इस समय जो है हमारे मंत्री जी हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके साथ कार्य करने का मौका मिला है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा था। एक हमारे मित्र हैं श्री नंदराम जी, वो इस समय शहरी विकास मंत्रालय में कार्यरत हैं पीए के पोस्ट पे ही। तो जिस समय उन्होंने इंटर किया, तो इंटर के बाद उनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिताजी रिक्शा वगैरह चलाते थे, या जो कोलू वगैरह होती है, मतलब मजदूरी ही करते थे, और मम्मी भी उनकी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। पर इंटर के बाद उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को जो है हम लोग कहीं ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ 2-4 हज़ार रुपये कमा सके, ज्वालापुर, हरिद्वार या कहीं नोएडा वगैरह ऐसी प्राइवेट नौकरी करने के लिए। तो एक माता की वो देखिए, मुझे बड़ा मतलब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बताया। मम्मी उनकी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उन्होंने ये कहा कि मुझे सिर्फ अपने बेटे को पढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। फिर और दूसरों में और हम अंतर क्या रह जाएगा? हमारा एक ही तो बेटा है, अगर हम उसको पढ़ा नहीं सके तो और क्या करेंगे? उनको इतना नहीं पता था कि इसको नौकरी लगानी है नहीं लगानी, बट सिर्फ उनको इतना था कि हमें शिक्षा देनी है। हाँ, तो वो साहब कांट सेंटर पे आए पढ़ने के लिए। हालांकि उनकी 1-2 बार उन्हें उम्री में उनको पकड़ भी लिया, साइकिल वगैरह छीन ली, चोरी वगैरह हो गई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आज जो हैं वो इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं मंत्रालय में। श्री हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं उनके साथ हैं यूडी में। ऐसे ही एक उदाहरण और दूंगा मैं, एक मिसाल। ये बता रहा हूँ कि पेरेंट्स की सोच, अगर पेरेंट्स की सोच इस प्रकार की है तो बच्चे भी आगे ज़रूर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक और हैं हमारे मित्र राम सिंह जी, वो इस समय रेल मंत्रालय में पीए की पोस्ट पर ही हैं। उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। बता रहे थे कि उनके पास पढ़ने के लिए लैंप भी नहीं था, जो चिमनी वाले लैंप आते हैं ना, वो भी नहीं था। एक जो डिबिया होती थी जिसमें हम लोग मिट्टी का तेल डालते थे, उससे रात के 2-2 बजे तक वो पढ़ते थे। तो उन्होंने इतनी मेहनत की है। घर में बता रहे थे कि मेरे घर में एक मेज़ भी नहीं था कि मैं उस पर रख के कुछ पढ़ सकूं। वो संदूक टाइप का जो होता है, बड़ा सा जो होता है, उसके ऊपर बुक रखते थे और खड़े होकर पढ़ते थे वो लोग। और आज वो इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं कि आर्थिक स्थिति भी कोई इतनी बड़ी मैटर नहीं करती है। अगर आपने एक जज्बा है, जुनून है पेरेंट्स के अंदर और बच्चे के अंदर, तो वो ज़रूर सक्सेस होंगे। और अगर सक्सेस भी नहीं हुए बाई चांस, तो वो इस प्रकार जरूर होंगे कि समाज में उनका रहने का, खाने का, पीने का, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। कांट में मित्र हैं रवि कुमार जी, जो बीजेपी में कांट मंडल अध्यक्ष हैं, उनके भतीजे हैं, रेल मंत्रालय में पीए हैं। उनसे मुलाकात हुई, बता रहे थे कि ऐसी कोई भी मजदूरी नहीं है जो मैंने नहीं करी है, यहाँ तक कि नाली साफ भी किया उन्होंने, मगर सिर्फ एक पढ़ने का जुनून था। उसके साथ उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई करते रहे, और आज वो इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत बढ़िया रेल मंत्रालय में हैं। तो
मेरा तो यही है, जितने भी पेरेंट्स यहाँ आए हैं, कि अब हमें समय आ गया है कि हमें अपनी सोच को बदलना है। शिक्षा तो जरूर ही प्राप्त करनी है, वो एक आगे की बात है कि वो बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पर हमें जो है उसको, बच्चे को शिक्षा के लिए, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता उसे करना क्या है, करना नहीं क्या नहीं करना है, पर हम सिर्फ इतना जरूर कर सकते हैं कि उसको शिक्षित तो कर ही सकते हैं। और 3 एग्जाम्पल और हमारे सामने, ये बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि ये लोग आए हमारे साथी। आगे जो है मैं अब कासिम भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और बच्चों को जब थोड़ा मोटिवेट करने के लिए 2 शब्द जरूर कहें। आइए कासिम भाई।